हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम किरण चौधरी। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा ये वीडियो आने में थोड़ा देर हो गया क्योंकि मैंने चॉइस फिलिंग आज ही कराई और अभी कुछ घंटों पहले मतलब 2-3 घंटे पहले मैंने चॉइस फिलिंग कराई है। अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ शाम को। और क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी चॉइस फिलिंग करवाने में, तो मैंने प्रेफरेंस का वीडियो भी उसके बाद ही बनाया है। तो बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे थे कि आप प्रेफरेंस का वीडियो कब बनाओगी, आपने क्या कॉलेज प्रेफरेंस रखा। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब आप इतना पूछ रहे हो तो बता देती हूँ कि क्या मैंने प्रेफरेंस रखा है। और क्योंकि कल मैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए राजगढ़ चली गई थी, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, आते आते बिल्कुल शाम हो गई। तो मैंने आज जाके चॉइस फिलिंग करवाई अपनी। तो बात करते हैं मैंने कौन सा कॉलेज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कौन से नंबर पे रखा। और आपने तो सबने चॉइस फिलिंग अभी तक करवा ही ली होगी, क्योंकि मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ। पर फिर भी मैंने करवा ली। वैसे टाइम से करवा लेना चाहिए क्योंकि लास्ट टाइम पे लिंक चले साइट चले, क्या हो क्या नहीं हो, इसलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने फर्स्ट नंबर पे रखा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग उज्जैन। तो आपको तो पता ही होगा कि उज्जैन का कॉलेज डीएचएस कॉलेज है और बहुत अच्छा कॉलेज है। और आईएनसी की लिस्ट में इसका नाम है, मतलब ये आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज है। और डीएचएस का तो फीस भी नहीं लगती। और बाकी ट्रेन से आप वहाँ जा सकते हो, सिटी में ही है कॉलेज। और इस कॉलेज का तो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हो, जिसमें उज्जैन के कॉलेज के बारे में मैंने सारी डिटेल्स बता रखी है। तो मैंने फर्स्ट ही उज्जैन का कॉलेज रखा है। एंड सेकेंड पे मैंने रखा है जीएमसी भोपाल। अब मैंने जीएमसी भोपाल क्यों रखा, वो तो डीएमई का है। तो इसलिए रखा क्योंकि एक तो वो ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे घर के पास है। और मेरी दी यहीं से पढ़ी हुई, तो उन्होंने भी बताया था कि अच्छा कॉलेज है, पास में ही है। और वो पढ़ी है तो उन्होंने बोला कि ये कॉलेज भी डाल दो, अच्छा कॉलेज है। तो मैंने सेकंड नंबर पे जीएमसी भोपाल को रख दिया। और थर्ड नंबर पे मैंने रखा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग विदिशा। विदिशा का कॉलेज मैंने रखा है क्योंकि मैंने बहुत सारे मतलब रिसर्च की कॉलेज के बारे में पता किया। तो मुझे लगा कि विदिशा का कॉलेज काफ़ी अच्छा है और डीएचएस का ही कॉलेज है। और वैसे एक बात बताओ कि आप पूछ रहे थे कि डीएचएस और डीएमए में कैसे पता करें। तो जो 60 जो सीट है वो डीएचएस के कॉलेज में ही है। और 120 तक सीटें होती है, उससे ज़्यादा जैसे इंदौर के में तो और भी ज़्यादा है। तो डीएमई कॉलेज में ज़्यादा सीटें हैं और डीएचएस कॉलेज में कम सीटें, यानी 60 सीटें हैं। तो आप वैसे पता कर सकते हो कि ये कॉलेज डीएचएस का है या डीएमई का है। तो मैंने थर्ड नंबर पे रखा है विदिशा का कॉलेज। एंड मैंने फोर्थ पर रखा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जबलपुर। जबलपुर का जो डीएचएस कॉलेज है वो मैंने फोर्थ नंबर पे रखा है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा कॉलेज है, रानी दुर्गावती जो कॉलेज है जबलपुर का वही है ये। और जाने आने में भी यहाँ दिक्कत नहीं होती। वैसे जबलपुर दूर पड़ता है, लेकिन डीएचएस का कॉलेज है और अच्छा है, तो मैंने इसको प्रेफरेंस में रख दिया। वैसे मुझे पता है कि ये तो नहीं मिलेगा, फिर भी रख दिया। उसके बाद मैंने फिफ्थ नंबर पे रखा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग राजगढ़। अब मैंने राजगढ़ का कॉलेज क्यों रखा पाँचवें नंबर पे, इसलिए रखा क्योंकि मैं खुद राजगढ़ से हूँ, तो पास ही पड़ता है। और यहाँ से मतलब 50-60 किलोमीटर, जब जहाँ मैं रहती हूँ, मेरे गांव से राजगढ़ 50-60 किलोमीटर पड़ता है। और कल मैं राजगढ़ ही गई थी, तो मैं देख कर भी आई कॉलेज हॉस्टल। और हॉस्पिटल में गई थी मैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने, तो मैं इस कॉलेज के बारे में पता करके आई। तो अच्छा कॉलेज है, इसलिए मैंने 5 नंबर पर राजगढ़ का कॉलेज रखा है। उसके बाद मैंने रखा है अनूपपुर का कॉलेज। और अनूपपुर में भी जाया जा सकता है, मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है, जबलपुर से तो पास ही है। अनूपपुर नरसिंहपुर ये सब जबलपुर से हमारे यहाँ से पास पड़ते हैं, इसलिए मैंने उसके बाद रखा है अनूपपुर। उसके बाद नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद ज़्यादा फिर मैंने ध्यान नहीं दिया कॉलेजेस पे, क्योंकि फिर मुझे पता है कि ऊपर के 6-7 कॉलेज में से ही मुझे मिल जाएगा। तो मैं वैसे भी बहुत लेट गई थी, पानी वानी गिर रहा था, तो मैंने फिर बाद के कॉलेज अपने मतलब पास या दूर इस हिसाब से मैंने फ़िल कर दी, जो मेरे पास पड़े थे ना उस हिसाब से। तो मैंने अनूपपुर रखा, उसके बाद नरसिंहपुर, फिर मंदसौर। उसके बाद मैंने रखा सतना का। आईएनसी की जो लिस्ट है उसमें सतना का कॉलेज नाम, उसका नाम भी है सतना के कॉलेज का। उसके बाद दतिया, फिर रीवा, इंदौर। इंदौर को मैंने इतनी नीचे क्यों रखा? आपका यही क्वेश्चन होगा। तो इसलिए रखा क्योंकि इंदौर का कॉलेज एक तो डीएमई कॉलेज है, तो वहाँ फ़ीस भी लगेगी। और दूसरा ये है कि जो इंदौर का कॉलेज है वहाँ पर अभी जो बैच जाएगा शायद, मतलब ऐसा मैं कंफर्म नहीं बता रही हूँ, लेकिन मुझे ये जो न्यूज़ मिली है उसके हिसाब से बता रही हूँ कि उनको हॉस्टल शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि हॉस्टल अभी नया हॉस्टल वहाँ पर बन रहा है। तो हॉस्टल की कुछ दिक्कत हो सकती है वहाँ पे इंदौर के कॉलेज में, इसलिए मैंने इंदौर को थोड़ा लास्ट नीचे रखा। मतलब इंदौर के बाद में मैंने रखा है झाबुआ, उसके बाद रायसेन, उसके बाद बीएमएचआरसी भोपाल, उसके बाद सीधी। और सीधी के बाद ग्वालियर का कॉलेज मैंने रखा है। और उसके बाद मैंने रखा है जबलपुर का डीएमई कॉलेज, जो कि मुझे पहले मिल चुका था। तो मैंने इसको लास्ट में इसलिए रखा है कि एक तो डीएमई का कॉलेज है और दूर भी है जबलपुर, तो मैंने इसलिए इसको थोड़ा लास्ट में रखा है। तो ऊपर के जो टॉप 5 कॉलेज है, 5 या 6, उनमें से ही मुझे कोई सा भी अलॉट हो जाएगा।
तो इसलिए मैंने बाकी के कॉलेज पास या दूर के हिसाब से उनको रख दिया है। आप भी ये देखना कि कौन-सा कॉलेज आप आईएनसी की लिस्ट भी देखना है, आईएनसी की लिस्ट में उसका नाम है या नहीं, आपके घर से कितनी दूर है, हॉस्टल, हॉस्पिटल पास-पास है या वहाँ से भी दूर है, जाने का क्या साधन रहेगा, कैसे जाओगे, आओगे, इन सब के बारे में पता करना अच्छे से। उसके बाद ही वैसे तो अभी आज लास्ट डेट है, आपने फिल कर ही दिया होगा, पर मैंने बहुत सारी रिसर्च की, पता किया, तब जाके मैंने चॉइस फिलिंग करवाई क्योंकि 4 साल रहना है कॉलेज में, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं फिल कर सकते क्योंकि अब ये जो राउंड है, ये फाइनल राउंड है। ना तो इसके बाद अपग्रेड कर सकते हैं, ना इसके बाद कुछ सीटें बढ़ेगी, सीटें बढ़नी थी जो बढ़ गई और ये लास्ट राउंड है, फाइनल राउंड है। सेकंड राउंड भी नहीं लिखा है, नाम लिखा है फाइनल राउंड, यानी ये लास्ट है, इसके बाद कोई राउंड भी नहीं होना है। अब जो कॉलेज मिल गया, वही लेना है, उसी में आपको जाके एडमिशन करवाना है। सो आप सबको कैसा लगा मेरा वीडियो? मैंने प्रेफ़रेंस आपको बता दी है और आप ये है मेरी प्रेफ़रेंस लिस्ट का, आपको इसमें भी देख देख सकते हैं आप। ये उन्होंने पेज निकाला जो है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में मेरे से किसी ने पूछा था, तो मैं बता दूँ मेडिकल सर्टिफिकेट का फ़ॉर्मेट तो उन्होंने वहीं से दिया था, मतलब उसी पे डॉक्टर के सील साइन होते हैं, वहीं पे आपका चेकअप होता है। आई चेकअप हुआ था मेरा, उसके बाद और भी 2-3 चेकअप हुए, टाइम लगता है इसमें, पर 1 दिन में बन जाता है, टाइम से जाना पड़ता है। आप टाइम से जाओगे तो बन जाएगा आपका। और कुछ डाउट है तो आप वैसे कमेंट में पूछ लेना, पर ज़्यादा अगर एक ही डाउट पर ज़्यादा कमेंट आएँगे तो मैं इस पे वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये कहना तो भूल ही गई।